नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक आईडीए ने 10,000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसमें आज आयोजित हुई आईडीए की बोर्ड बैठक में इस स्कीम नंबर 172 में कन्वेंशन सेंटर के लिए 17 हेक्टेयर भूमि रिक्त रखने संबंधी प्रस्ताव पर हरी झंडी दी गई है। इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जबकि 7 हेक्टेयर भूमि भविष्य में किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्त रखी जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड की बैठक थी और हम सतत इंदौर के विकास में इंदौर विकास प्राधिकरण जो अपनी भूमिका निभा रहा है उसी के अंतर्गत आज हमने कुछ प्रमुख चीज़ें तय की है जो पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है। मुख्य रूप से जो पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंशा जाहिर की थी कि इंदौर विकास प्राधिकरण 10,000 सीटिंग का कन्वेंशन सेंटर यहाँ बनाए, तो पिछले दिनों हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने कहाँ बनना चाहिए इस विषय पर दौरा किया था और उस दौरे में जो उन्होंने भूमि चिन्हित की थी उसमें हमारी 172 नंबर की स्कीम है वो भूमि चिन्हित की थी, उसी को आज बोर्ड में रखा गया है और पूरे बोर्ड ने एक स्वर में कहा कि वहाँ मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए और आज उसका प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें एक विषय ये था कि 10 हेक्टेयर भूमि पर वो बनाने का प्लान किया था, किंतु बोर्ड ने कहा कि उसको 17 हेक्टेयर तक ले जाना चाहिए और जितना हम बनाएं उतना बनाएं, बाकी भूमि वहाँ आरक्षित कर दी जाए, भविष्य में यदि आवश्यकता लगती हो तो और उसको बढ़ाया जा सके। ऐसे मुख्य रूप से एक ही विषय था मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में, इसलिए बोर्ड की बैठक थी। बाकी छोटे छोटे विषय थे, कुछ पिछले दिनों जो टेंडर हुए थे इंदौर विकास प्राधिकरण के प्लाटों के, उनकी स्वीकृति थी। साथ ही साथ आगे हमको जो हमारे जो अनेक प्रकार के फ्लैट्स जो हमको टेंडर पे लगाना है उसकी अनुमति थी। ऐसे प्रमुख 4-5 बातों के लिए बोर्ड की बैठक आयोजित की थी। सर, हमने देखा कि हैदराबाद शहर में पश्चिमी रिंग रोड बनने की कवायद हुई शुरू। रोड निर्माण में अधिकांश शासकीय जमीन का उपयोग, सीएम की घोषणा के बाद आईडीए ने निरस्त की अपनी योजना। इंदौर शहर के बढ़ते हुए दायरे के मद्देनजर पश्चिम रिंग रोड की कवायद शुरू हो गई है। नया रिंग रोड इंदौर जिले में देवास रोड पर अर्जुन बड़ौदा से शुरू होकर धार रोड पर माचल पर खत्म होगा। यह रिंग रोड शहर के पश्चिम क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सांवेर, देपालपुर और मांगलिया को कवर करता हुआ निकलेगा। रिंग रोड का 43.5 किलोमीटर के हिस्से में इंदौर विकास प्राधिकरण योजना निरस्त करेगा। वहीं एमपीआईडीसी अपनी जमीन रिंग रोड के लिए देगा, लेकिन इसके बावजूद 76 गांव से किसानों की जमीन भी रिंग रोड के दायरे में आ रही है, जिसका किसान पहले पुरजोर तरीके से विरोध कर चुके हैं। वहां मुख्यमंत्री ने भी किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी सहमति के बिना किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, लिहाजा अब नए सिरे से जमीन देखी जा रही है। वहीं बैठक लगातार जारी है। कई बैठकों के बाद फैसला लिया गया कि रोड के अलॉटमेंट में बदलाव कर ज्यादा से ज्यादा सरकारी जमीन का ही अधिग्रहण किया जाएगा। 4 लेन बनने वाले इस रोड का निर्माण NHAI करेगा, जिसकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। अभी पिछले दिन हमारी बैठक हुई थी NHAI के साथ में और उसमें हमने उसके अलाइनमेंट को लेकर के इंदौर विकास प्राधिकरण ने ये कहा है कि उस अलाइनमेंट में हम थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन ये है कि हमारे जो किसान भाई है उनके कम से कम ज़मीन उसमें ली जाए, जहाँ तक संभव हो शासकीय भूमि यदि उपलब्ध हो तो उसका उपयोग उसमें करें। पहले हम ये करेंगे, इसके पश्चात उस पर आगे बढ़ेंगे। इंदौर में आज कांग्रेस द्वारा घोषित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बाइक रैली निकाली गई, जो गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर छतरी बाग, जयरामपुरा, कलेक्टर चौराहा, टावर चौराहा, छावनी चौराहा, छोटी ग्वालटोली पर समाप्त हुई। इस अभियान को लेकर कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्देश्य केंद्र की भाजपा सरकार की 9 वर्ष की नाकामयाबियों एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की 18 वर्ष की नाकामियां और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की सरकार की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों का जन जागरण अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी और इंदौर के प्रभारी श्री महेंद्र जोशी जी के निर्देश पर
गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से एक बाइक रैली जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, अन्य कई स्थानों पर वाहन रैली घूमी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चलाने हेतु हर समाज, हर वर्ग को जोड़ने का यह अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी 9 वर्ष की सरकार और मध्य प्रदेश में 18 वर्ष की जो भाजपा की सरकार की नाकामियां जो इस रैली के माध्यम से गिनाई गई, साथ ही कमलनाथ जी की डेढ़ साल की उपलब्धियां इस वाहन रैली के माध्यम से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सभी मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठ प्रभारी। इंदौर नगर निगम के द्वारा सोलर ऊर्जा के लिए जारी किए जा रहे हैं ग्रीन बांड के प्रचार प्रसार के लिए आज जहां एक तरफ महापौर मुंबई पहुंचे हैं, तो वहीं इंदौर में भी इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। वहीं सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए ग्रीन बांड जारी करने वाली इंदौर अब देश का पहला ऐसा नगर निगम होगा। दरअसल इंदौर नगर निगम के सेबी से मिली मंजूरी के आधार पर 10 फरवरी को नगर निगम के द्वारा लगभग 244 करोड़ के ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। वहीं जारी होने वाले इस बांड का इस्तेमाल जलूट में नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए सोलर पावर प्लांट के स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इस बांड को लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि नगर निगम द्वारा अपनी आर्थिक मजबूती के लिए बांड जारी किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व में भी 2019 में नगर निगम के द्वारा मसाला बांध अमृत प्रोजेक्ट के कामों के लिए जारी किया जा चुका है। वह इस बार जारी होने वाले इस बांड का इस्तेमाल जलूद पंपिंग स्टेशन पर सोलर प्लांट स्थापित करने में किया जाएगा, जिससे नगर निगम को हर साल बिजली भी हमें करने वाले लाखों रुपए की राशि में कटौती होगी। किस तरह से देखते हैं और क्या ये बाकी जगह भी इसी कॉन्सेप्ट को फिर इख्तियार करने की कोशिश? नगर निगमों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के लिए अमृत 1 में बॉन्ड इशू करने का जो इसके संबंध में सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, इस इनिशिएटिव को लाया गया था। नगर निगम इससे पहले भी अपने अमृत प्रोजेक्ट के लिए 2019 में बॉन्ड इशू कर चुका है। इसमें हम लोगों ने तत्कालीन समय मसाला बॉन्ड इशू किया था और जो नगर निगम का शेयर था वो इसके थ्रू पे किया था। इसी तरीके से ये बॉन्ड हम लोग अपने ग्रीन इनिशिएटिव के लिए ला रहे हैं, जो कि हमारा एक रेकरिंग एक्सपेंडिचर है वाटर सप्लाई सिस्टम में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देते हैं उसको कम करेगा। साथ ही साथ ये परंपरागत जो विद्युत के स्रोत हैं उससे ये सोलर ऊर्जा पर हमारा पूरा सिस्टम शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। आने वाले समय में भी एक बार हम लोग जब ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम की एक्सपर्टीज़ भी डेवलप करता है, तो आने वाले समय में ना सिर्फ अमृत 2 बल्कि नगर निगम इंदौर अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आगे भी हम लोग इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे, जो कि ग्रीन एनर्जी या ग्रीन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता हो और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देता हो। निवेशकों को कितना फायदा हो, कितने परसेंट होगा? सीबी की गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने ये सभी चीज़ें निवेशकों को बताई हैं। निवेशकों को बताने के लिए आज भी मुंबई में एक शो रखा गया है। साथ ही कल और परसों हम लोग इंदौर में भी ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, म्यूचुअल फंड के अपने रिस्क होते हैं, अपनी कैटेगरीज होती हैं, इनको ध्यान में रख करके हम लोगों ने इसकी तैयारी की।